सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से घर पर बैठे हैं बीएड करके और हर साल सोचते हैं कि भाई कोई सरकारी नौकरी आए तो हम अप्लाई करें, क्योंकि नौकरी पाना तो दूर, अप्लाई करना और नौकरी आना ही आजकल में आज की डेट में बड़ा चैलेंज हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान की जॉब ओपनिंग आई है टीजीटी टीचर के लिए और पीजीटी टीचर के लिए, और जॉब की जो वैकेंसीज आई है वो कोई कम में नहीं आई है, बहुत सारी आई हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। यदि अगर आप भी 2022 में 23 में आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाना चाहते, केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनना चाहते, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई अभी अपेयरिंग है, यानी कि इसी साल भर रहे हैं, क्या वो भी इन टीचर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी पीडीएफ की मदद से, जो कि मैंने केंद्रीय विद्यालय के संस्थान से ही लिया है। ठीक है बच्चों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अपडेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान के जो इस साल नोटिफिकेशन आया है 2022 का टीजीटी और पीजीटी टीचर के जॉब के लिए क्या क्या है, और एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट वाले, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को सॉरी और थैंक यू आप लोगों के लिए। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं 1 महीने से वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं सिक्किम से नई जगह हम लोग ट्रांसफ़र होके आए। दूसरी थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, डिटेल में समझ लेते हैं इस पीडीएफ की मदद से, जो कि मैंने केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन आया है वहाँ से लिया है, और आप चाहे तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी इसे ले सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी टीचर के लिए। अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो भी बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी वैकेंसीज़ है। किस किस ओबीसी के लिए कितनी, एससी एसटी यूआर जनरल का है, मतलब एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये तो ये वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए कितनी वैकेंसीज़ आपके लिए यहाँ पे आई है। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया, चाहे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं नीचे बताऊँगी। तो ये तो हो गया बच्चों कक्षा 11 से लेकर 12, जिसे कि हम पीजीटी टीचर के नाम से जानते हैं, उनकी जॉब की वैकेंसी। तो जिन भी बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट में किया है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी टीचर, जिसे कि कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर आप बनेंगे। तो इसमें ये आपका पूरा आ गया कि कितनी वैकेंसीज आपके पास है, और सब्जेक्ट जो आपके पास दिए गए हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, PNHE, आर्ट, एजुकेशन एंड वी। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आई है, अगर कोई बच्चा लाइब्रेरियन का कोर्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर जो है वो, PRT टीचर जो है वो केवल आया है म्यूज़िक के लिए। ठीक है, तो अगर आपने म्यूज़िक में किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी प्राइमरी टीचर की नहीं है। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या है। भाई मेन मुद्दा तो यही है कि कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है और एज कितनी है। तो देखिए, एज की अगर मैं बात करूं, पीजीटी टीचर के लिए उन्होंने बोला है कि आपके पास जो एज होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए 12, एज जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी 40 साल, यानी कि 40 साल तक भी आप अगर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आपके पास बीएड जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी सब्जेक्ट आप मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने अपने पीजी में पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है बच्चों कि सब्जेक्ट एट ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, इन्होंने साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट एट ए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो ये आपने अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ उन्होंने मांगी है वो ये है
कि आपको दोनों भाषाएं इंग्लिश और हिंदी वो दोनों आनी चाहिए, और इसमें आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज का मतलब ये है कि बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अब जो पढ़ाई जो है गई है वो ब्लैक बोर्ड से शिफ्ट होके हो गई है डिजिटली। तो आपका हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड से आपको पढ़ाना पड़े, तो इसलिए आपको जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो होनी चाहिए, चाहे आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है बच्चों कि जिन बच्चों का टीजीटी टीचर के लिए, ये तो पीजीटी टीचर की बात होगी। अब जिन बच्चों का टीजीटी टीचर के लिए उनको क्या करना है, तो देखिए टीजीटी टीचर वालों की जो एज है वो है 35 ईयर्स, और ये आपका सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि वो जो सब्जेक्ट आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। यानी कि जब अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके कम से कम 50% मार्क्स उसमें सब्जेक्ट में होने चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो प्रॉपरली होने चाहिए। द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। ठीक है, ओके। अब जो भी टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े हों, और आपके जो आपने बीएड किया है, ठीक है, उसमें भी, या कोई भी टीचिंग डिप्लोमा इत्यादि लिया उसमें भी आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हो। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने तीनों साल वो पढ़े होने चाहिए। हिंदी जो है वो आपने मतलब कोर सब्जेक्ट होना चाहिए और वो पढ़े होने चाहिए। अब रही बात एसएसटी की, भाई एसएसटी में कैसे होगा, कुछ बच्चे तो ज्योग्राफी से करते हैं, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स से करते हैं, तो कैसे उनका बीएड जस्टिफाई होगा। तो उन्होंने बोला है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और कम से कम आपने 2 या 3 साल उनको फुल टाइम पढ़ा हो। तो जैसे आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी ले ली या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ले ली, आपके 2 सब्जेक्ट आपके एसएसटी के होने चाहिए। ठीक है, ये उनका कहने का मतलब है। और इसके तहत टीजीटी साइंस है, टीजीटी संस्कृत है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करती है। अगर आपने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया तो ये जो सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट आपने कम से कम पढ़े हो अपने फुल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि जो बच्चे पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, उनको तो सीटेट नहीं चाहिए। ठीक है, उनका सीटेट क्वालिफाई, सीटेट उनके लिए नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो देखिए उन्होंने उसके इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर आपने अपेयरिंग भी है, अगर आपने इस साल अपेयर किया, बीएड कंप्लीट कर दिया है और अभी आपने सीटेट का इस साल का फॉर्म भरा है, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाए। आपका जो पूरा है वो पास होना चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ बोला है। और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका बेसिक डिटेल आपकी जो आपका लाइब्रेरियन, चाहे प्राइमरी टीचर का, सॉरी टीजीटी टीचर का है और पीजीटी टीचर का। तो प्राइमरी टीचर की तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है, केवल म्यूज़िक की आई है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए प्राइमरी टीचर केवल म्यूज़िक के लिए, और इसकी क्वालिफिकेशन भी वही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन टीच इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो वही कॉम्पिटेंस आपको इंग्लिश हिंदी भी बेसिक आनी चाहिए, चाहे आप म्यूजिक के टीचर भी बन रहे हैं, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है डिटेल जानकारी आपके केंद्रीय विद्यालय के लिए। जिन बच्चों ने अप्लाई करना है आप अप्लाई कर लीजिए। अभी अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और एज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एज का जो पूरा रिलैक्सेशन है वो पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का छूट है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स का, और वोमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी लाइब्रेरियन पीजीटी ओनली 10 ईयर्स का एक्सटेंट ऑफ एज रिलैक्सेशन कंसेशन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और आगे है कैंडिडेट ऑफ 3 कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई नौकरी कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे उनके लिए 5 साल की आपके लिए छूट की दी गई है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप अपना देख लीजिएगा किस किस में कितना है, ये सब चीज़ें आप अपना बच्चों देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि फॉर्म जो हैं वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं।
और कैसे भरना है उसका भी मैं प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो फॉर्म है वो 5 तारीख से लेकर और 26 दिसंबर तक आप लोग उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट kvs.संस्थान पे, वहाँ पे जाके पढ़ सकते थे, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे बच्चों के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लगा ही होगा भाई, नौकरी से रिलेटेड बात तो किसको बुरी लगेगी, है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।